जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि SGPGI वेरियस पोस्ट नॉन टीचिंग ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आप इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। इसलिए गाइज आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना होगा ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक न हो। अब चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल साइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि टोटल 155 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके फॉर्म आप 25 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे कि इसमें एक पोस्ट है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 की, तो इस पर 10वीं पास से आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपसे एक्सपीरियंस मांगे जो कि आपका सिविल में हो या फिर मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर हो या फिर नर्सिंग होम के अंदर हो या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंदर हो, तो आप इस पर अप्लाई सिंपल 10वीं पास से कर पाएंगे। एंड ये जो एक्सपीरियंस है ये इतना हार्ड नहीं होता है, आप इसको किसी भी जो एक सिविल हॉस्पिटल होता है या फिर नर्सिंग होम होता है वहाँ से बनवा सकते हैं। फीस भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको और भी डिटेल में इसकी जानकारी दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है अब आप ये जान लीजिए। तो आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अभी गाइज मैं आपको फॉर्म फिलअप का प्रोसेस बताने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि गाइज यहाँ पर मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट करके ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं अभी आपको टाइम दिखाऊँ कि क्या हुआ है, तो आप देख सकते हैं रात के 1:01 हुए हैं और मैं रात में आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सबसे पहले इसका अपडेट दिया जाए और आप समय से अपना फॉर्म भर सके। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर न्यू यूजर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, जहां पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। तो आप इसको इस तरह से क्लोज कर दीजिएगा, फिर आप यहां पर इसको भी क्लोज कीजिए। एंड अब आपको यहां पर अपनी जानकारी भरनी है। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर में आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आपको कैंडिडेट फर्स्ट नेम के अंदर आपको पहला नाम यहां पर डालना है, अपना मिडिल नेम लिखना है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आप यहां पर आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे एंड देन आप यहां पर आपके फादर का नेम फुल डालेंगे। एंड इसके बाद में आपको आपकी मदर का नेम डालना है। ये जो आपने नाम भरा है अपना फादर का और आपकी माता जी का, ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए और जो आपका डेट ऑफ बर्थ ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पहले आपका ईयर, इसके बाद में मंथ और फिर यहाँ से डे। देन गाइज आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन री-वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। री-वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में आपने अभी जो भी जानकारी भरी है वो सभी आपके सामने, और आप यहां पर इनके ऊपर टिक करेंगे। इन पर टिक करने का मतलब ये है कि आपने इन जानकारी को चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग कोई भी जानकारी गलत नहीं है, सभी जानकारी सही है। तो फिर आप यहां पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहां पर हो चुका है। अब आप इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर से आपको यहां पर बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे, तो आप इसको होने दीजिएगा और अब आपको यहां पर इसको क्लोज करना है। अब आप यहां पर कुछ जानकारी देखेंगे कि आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको यहां पर भरनी है। तो आप यहां पर आइए, आपके सामने अदर पर्सनल डिटेल्स है, तो आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड, अनमैरिड, विडोड या फिर डाइवोर्स्ड, तो जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए आपका स्टेटस। फिर नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप भारतीय है, इंडियन है। जेंडर आपका क्या है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल स्टेट, आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है, उत्तर प्रदेश या अदर, इसमें आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहां पर यूपी से है तो फिर आप यहां पर जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप अदर है तो तब आप यहां पर जो आपकी स्टेट है वो सेलेक्ट करेंगे। एंड देन फिर जो आपकी अप्लाइड कैटेगरी है, बेसिकली जो रिजर्वेशन का फायदा वो सिर्फ यूपी के जो कैंडिडेट है उनको मिलेगा, बाकी सभी स्टेट के कैंडिडेट यहां पर जनरल कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे। तो अगर आपकी स्टेट यूपी है तो फिर आप यहां पर आपकी अप्लाइड कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, यानी कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। एंड जो सब कैटेगरी है, जैसे कि यहां पर कोई है इनमें
में स्पेशल तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप नन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल आता है कि आर यू रेगुलर यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप है यूपी गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉय तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एड्रेस की जानकारी है। पहले आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट तीनों लाइन के अंदर लिखना है। कंट्री इंडिया सेलेक्ट करनी है, स्टेट आपकी यहाँ पर जो भी है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, आपको अपना पिन कोड डालना है एंड नीचे आप देखेंगे कि क्या आपका परमानेंट और जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है क्या वो एक ही है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आएगा। सबसे पहले यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो आपका जो 10th है वो आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड में लिखेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग में बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं वो पास की है। रिजल्ट टाइप क्या था, परसेंटेज या CGPA, तो मेरा परसेंटेज था, मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। फिर परसेंटेज सेलेक्ट करने पर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे, कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स में लिखेंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आप यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। अगर आपने 12वीं की है तो आप सेम वे में आपका जो 12वीं का बोर्ड है वो आप एंटर कीजिए। जो आपके मेजर सब्जेक्ट है वो आपको बताना है, जैसे कि PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स, तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिख पा रहे हैं, आपकी कैरेक्टर की लिमिट खत्म नहीं होती है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी और ना ही शॉर्ट में लिखने में होगी, जैसे कि मैंने आपको लिख करके बताई है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने किस साल के अंदर पास किए वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले और फिर रिजल्ट टाइप आपको सेलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज तो फिर आप यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे, टोटल नंबर यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। अगर आपने कोई डिप्लोमा या डिग्री की है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, डू यू हैव डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, अगर है तो आप टिक कर दीजिएगा और फिर आपको उसकी जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। अगर आपके पास PG डिग्री है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे। आपको इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है, कोर्स का नाम देना है, ईयर ऑफ पासिंग बताना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आता है डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर गाइज आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर नेम एंड एड्रेस के अंदर उस कंपनी का नाम देंगे या उस बंदे का नाम देंगे जहां पर आपने काम किया है और उसका एड्रेस भी आपको देना है। किस पोस्ट पर आपने काम किया उस पोस्ट का नाम आप यहां पर लिखेंगे। किस डेट में आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट आप यहां पर स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस में सेलेक्ट कर लेंगे और एंड डेट ऑफ सर्विस में आप वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब तक आपने जॉब की थी। फिर आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने टेस्ट सिटी चॉइस आती है, तो आप यहां पर एग्जाम सेंटर के लिए किस सिटी को चॉइस देना चाहते हैं, तो आपकी जो एग्जाम सिटी है वो यही रहेगी जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इनमें से कोई भी एक सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। बेसिकली ऑल इंडिया लेवल पर आपकी सिटी यहाँ पर रखी गई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी के अंदर ही हो, अलग अलग सिटी है ऑल ओवर इंडिया। तो आप यहाँ पर अपनी सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड ये सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है, तो पहले आप यहाँ पर आपका रिसेंट फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि आपके फोटो का साइज 50 से 200 KB के बीच में रखा है। तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आप इसको क्लोज कीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लीजिए। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहाँ पर साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कर लीजिए एंड देन फिर आप इसको यहाँ से क्लोज कीजिए और व्यू कर लीजिए। एंड देन इसके बाद आएगा आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। जान लीजिए कि आपकी फोटो का जो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है इसका फॉर्मेट PDF एंड JPEG और JPG का रखा है, यानी कि इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से इसको क्लोज करके व्यू करके आप व्यू भी कर लीजिए। अब यहाँ पर अगर आपने 12वीं की जानकारी भरी है तो आपको 12वीं का जो इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट है, 12वीं का सर्टिफिकेट है वो आपको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से आपको उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आइएगा, तो हम यहाँ पर इसको अपलोड करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आइएगा और आप देखेंगे फीस का अमाउंट, आप यहाँ पर टिक कीजिए, कैप्चा कोड फिल करिए, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी भरी है उनको चेक कर लीजिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया है। तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर NEFT या फिर SBI ब्रांच, तो बेसिकली जिस भी माध्यम से आपको फीस जमा करनी है वही माध्यम आप सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, एक बार फिर से कंफर्म करेंगे एंड अब आप
यहाँ पर अपनी जानकारी फिल करके पेमेंट की वो अपनी फ़ीस को पे कर देंगे। जैसे ही आपकी फ़ीस यहाँ से कट हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर फीस जमा करने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आप यहाँ पर जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है ये दोबारा से ओपन करके क्लिक टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करके जो आपको लॉगिन इन्फॉर्मेशन मिली है मैसेज और ईमेल के माध्यम से वो यहाँ पर डाल करके अपना जो फॉर्म का प्रिंट है वो भी ले पाएंगे और पेमेंट को दोबारा से कर पाएंगे अगर वो अटक जाता है। अगर फीस अकाउंट से कट हो जाती है, अपडेट नहीं होती है, तो आपको 24 से 48 घंटे वेट करना है। इस समय के अंदर है तो वो आपकी अपडेट होगी फीस या फिर आपको रिफंड कर दी जाएगी। सो ये थी कंप्लीट जानकारी। अभी भी मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं आपके लिए वीडियो रात में ही बना रहा हूँ। आपको एक बार फिर से बता दूँ कि अभी रात के 1:11 हुए, जब तक मैं इसको अपलोड करूँगा तो 2 बज जाएंगे। एंड ऐसे में मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले अपडेट दिया जाए। तो अगर आपको लगता है कि ये कुछ स्पेशल है तो आप वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, कोई आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है, बस आपको बताया जा रहा है कि हाँ मैं आपके लिए स्पेशल भी एफर्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही अपडेट देता हूँ, सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी तरफ से जो भी ये वक्त है, गुड नाइट।